Bismillahirrahmanirrahim. My dear friend Azimuddin Zayed, I'm very, very lucky that my honorable teacher, Professor East Muhammad Saab, is sitting in front of me. I worked with him for 4 years as associate professor, learned from him a lot and still learning. My very, very able student, you just heard, an excellent talk on patient safety and also pathways to patient care, very elegantly narrated. And then Zafar is sitting here, who again is a brother to me and my colleague at Allama Iqbal Medical College and now the president of Muslim Medical Mission. Dr. Abdullah Shah Saab, thank you so much. And also Dr. Basir Saab, the oncologist, our colleague from KPK, Dr. Asif moderating the session. With Muslim Medical Mission, I am partners in bad time. Whether it is flood, we work together. Whether it is Kashmir changing, we went not only just that we donated something, we personally went with a team of 113 doctors to Chakoti and challenged the barbarism of Modi there and established a hospital right on the border with so many issues coming, but together we solved them. And then the flood and Gaza, we sent many teams, many times, along with Muslim Medical Mission. And last night we had a very, very good meeting with our visitors from Gaza, right in this hotel, a dinner meeting, and we were so moved by them coming, and also we constituted a committee, a high-powered committee, including people of Muslim Medical Mission and Pakistan Society of Internal Medicine, that we will be very soon sending a delegation there, along with medical goods, relief goods, and reconstruction relief operations. So the bridge between me and Pakistan Society of Internal Medicine and Muslim Medical Mission is Dr. Nasir Hamdani. I don't know where he is now. Nasir, किधर है भाई? खड़े हो जाओ भाई इधर. ये ब्रिज है जी, जो हमारे और उनके दरमियान है, और मैं समझता हूँ कि ये ब्रिज बहुत सारों के दरमियान है. यही मेरे साथ गया उस वक़्त, क्योंकि वीज़ा नहीं था लग रहे, तो हम वीज़ा लगवाने गए, तो इसने टाई पहनी, इसने पतलून और सूट पहना, तब जाके फ़ॉरेन ऑफिस ने हमें कोई रिकग्नाइज़ किया, नहीं तो अदरवाइज़ तो ये दहशतगर्दी लगता है. तो इसलिए मैं और ये फ्लड में, और बहुत हमारी यादें हैं गज़ा की और कश्मीर की और बहुत सारी, और मुस्लिम मेडिकल मिशन माशाल्लाह वो काम कर रहा है जो फरिश्तों वाला काम कहा जा सकता है. एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद देम. मुझे मेरे छोटे भाई का, नासिर का, हुक्म हुआ कि ये कॉन्फ्रेंस है फ्यूचर की, तो फ्यूचर में मेडिसिन में क्या होना है. तो इसने मुझे कहा जी बस जी फ्यूचर, मैंने किसी और टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, लीडरशिप पे. इसने कहा नहीं आप ये बात करें इसकी कि डायबिटीज़ में फ्यूचर में क्या होना है. मैं ये समझता हूँ कि आज से 30 साल बाद डायबिटीज़ में इंसुलिन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी. और आई विल ट्राई टू जस्टिफाई माय नोशन विद सम एविडेंस, क्योंकि मुझे पैशन है रिसर्च का, तो इसलिए मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ. मेरा कोई इसमें डिस्क्लोजर नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. डायबिटीज़ की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने इधर से एयरपोर्ट ही जाना है, फ़्लाइट लेनी है. जब भी हम किसी मीटिंग पे जाते हैं इंटरनेशनली नेशनली, तो कहा जाता है कि आप पाकिस्तान से हैं. पाकिस्तान तो दारुल खिलाफा है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि पाकिस्तान में जिस कदर तेज़ी से शुगर बढ़ी है कहीं दुनिया में नहीं बढ़ी, और आगे ये डबल होने जा रही है. अब देखें, लो डायबिटीज़ ने रुक कर लिया है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ का, और डायबिटीज़ जो है इस वक्त 33%, एवरी थर्ड पाकिस्तानी इज़ डायबिटिक. उसको पता है या नहीं पता ये एक अलहदा चीज़ है, बट ही इज़ ए डायबिटिक. सो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इन नंबर्स दुनिया में सर फहरिस्त है. बुरा नंबर है लेकिन हैं सही हम, तो इसकी रोकथाम हो सकती है.
65% डायबिटीज़ मेरे हिसाब से, मेरे स्टडीज़ हैं ग्लुक पाक के नाम से, गूगल करेंगे बच्चों को मिल जाएंगी, कि जहाँ आप प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ बाय गुड लाइफस्टाइल एंड मे बी बाय फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मगर उसकी इस वक्त कुछ नहीं देखा जा रहा। डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ का ये महीना है, हम हमेशा 14 नवंबर डेडिकेट करते हैं डायबिटीज़ को, और ये ब्लू महीना है क्योंकि ब्लू कलर इज़ फॉर डायबिटीज़। और जो परसों हमने गवर्नर हाउस में किया, आज हम कराची के गवर्नर हाउस में करेंगे। उसका मकसद ये है कि पॉलिसी मेकर्स को इस तरफ लाया जाए कि पॉलिसीज़ ऐसी हों कि डायबिटीज़ को कंटेन किया जाए। तो आज वहाँ पे इंशाल्लाह पूरी गवर्नमेंट मौजूद होगी सिंध में, तो हम उन्हें अपना केस पेश करेंगे। बेंटिंग एंड बेस्ट ने 2022 में पहली दफ़ा इंसुलिन इस्तेमाल की इंसान में। लियोनार्ड टॉम्पसन को लगाई गई, बच्चा था जो बिल्कुल स्केलेटन था, 1 साल का बच्चा था, हड्डियाँ निकली हुई थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने काऊ के पैंक्रियास को निकाल के इंजेक्ट किया और वो बच्चा 3 महीने में मोटा, हंसता खेलता 18 kg का बच्चा हो गया। तो इंसुलिन की इजाद से पहले डायबिटीज़ वाज लाइक कैंसर, लाइलाज। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें शफा रखा और बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए, और इसकी मुख्तलिफ अब एनालॉग्स आए। मेरी काफ़ी स्टडीज़ हैं अगेन ह्यूमोलॉग पे, कंपेयरिंग विद इंसुलिन इन रमदान एंड अदर स्टडीज़, कि ये बेहतर हैं एनालॉग्स विच आर नॉट इंसुलिन बट दे आर लाइक इंसुलिन विद अल्टर्ड जेनेटिक स्ट्रक्चर, कि उनकी अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग ज़रा थोड़ी चेंज की जाती है, लेकिन वो बहुत महंगी हैं। पाकिस्तान के लिए मे बी 3% लोगों को अवेलेबल हैं। सो अब नॉन इंसुलिन थेरेपीज़ इतनी आ गई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम SGLT2 रिसेप्टर्स, जिससे आप ग्लूकोज जितना आपकी बॉडी में एक्सेस है वो यूरिन के नीचे निकाल देते हैं, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन रोकी जाती है। इसी तरह DPP-4 है कि जो आपकी अपनी एक्जेनेटाइड बनती है बॉडी में, उसकी डिग्रेडेशन रोकता है, तो GLP आपका बढ़ जाता है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, इंसुलिनट्रोपिक पेप्टाइड, और GIP भी बढ़ जाता है। तो ये दवाइयाँ अब ज़्यादातर रिप्लेस कर रही हैं इंसुलिन को। तो वाई डू वी नीड नॉन इंसुलिन ऑप्शन एंड वाई डू वी नॉट वांट? इसलिए कि शुरू पे अगर आपको याद हो तो हम फोकस करते थे कि ब्लड शुगर नंबर क्या है आपका, खाने के बाद क्या है, पहले क्या है, HbA1c क्या है। लेकिन उसके बाद हमारा शिफ्ट हुआ कि हम डिक्रीजिंग रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के ब्लड शुगर लो होना बहुत डेंजरस है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करे वो दवाई, और वज़न भी कम करे। अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन वो दवाई है जो वज़न बढ़ाती है, रिस्क शुगर के कम करती है कॉम्प्लिकेशंस का, लेकिन वज़न बढ़ा देती है। तो अब जो आजकल हम बात करते हैं वो है कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन कितना करती है दवाई, इवेंट्स कितने रोकती है, कितने हार्ट अटैक रोकती है, फालज रोकती है, कितना गुर्दों को बचाती है। तो अब हम वी आर फोकसिंग ऑन दिस कि आपके प्रोटेक्शन कितनी करती है। तो इंसुलिन के साथ बहुत कम्प्लेक्सिटी है। आपने इंसुलिन लगा ली, खाया कुछ नहीं, खाना शादियों पे लेट हो गया, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, आप कोलैप्स कर गए, ब्रेन डैमेज का भी खतरा होता है। कॉग्निटिव डैमेज, मेरी अपनी स्टडी है कि अगर आपको नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हो तो आप में कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन के इंटेलेक्चुअल डैमेज का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत एक साइड इफ़ेक्ट, सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, और लोगों को पसंद नहीं है, नीडल रेजिस्टेंस है, डॉक्टरों के भी और मरीज़ों के लिए भी। जब आप टाइप 1 टाइप 2 दोनों टाइप की डायबिटिक्स में ये हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा है। टाइप 1 में तकरीबन 7 इवेंट्स होते हैं पर मंथ, 7 दफ़ा उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है 1 महीने में। टाइप 2 में 4 दफ़ा होता है, और 3 महीने का अगर आप डाटा देखें तो 70% के करीब टाइप 1 के डायबिटिक्स को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये स्टडीज़ काफ़ी पब्लिश की हुई हैं। और 20% टाइप 2 को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है।
और हाइपोग्लाइसीमिया ये नहीं है कि सिर्फ शुगर हुई, जैसे मैंने कहा कि आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ डिमेंशिया बढ़ जाता है, आपकी अगले दिन काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, खौफ बहुत आ जाता है आप में और आप काम पे नहीं जाते। फैमिली लाइफ और रिक्रूटमेंट पे, पिकनिक पे आप बच्चों को नहीं ले जाते जिसको शुगर है कि यार इसकी शुगर लो हो गई तो पहाड़ी से गिर जाएगा, स्विमिंग करते हुए मर जाएगा, इस किस्म की चीज़ें हैं। अनदर थिंग जो प्रॉब्लम इंसुलिन के साथ है, जो मैंने हाईलाइट भी की, वो है रिस्क ऑफ वेट गेन। वेट गेन खुद एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और ये नहीं कि सिर्फ वेट गेन से आपका कॉस्मेटिक इफेक्ट है, इसका बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो इसलिए वरी ऑफ वेट गेन इज़ अ बैरियर टू इंसुलिन थेरेपी। सो वेट लॉस अगर आप 5 to 7% करते हैं तो आपके लिवर का मेटाबॉलिक रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़, जिसको हम नैश पहले कहते थे और नाम बदलते रहते हैं, HbA1c आपका रिड्यूस हो जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक कंट्रोल। डायबिटीज़ रिमिशन की आजकल हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ क्या रिवर्सिबल है? यस, शुरू पे फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स इट इज़ रिवर्सिबल एंड इट इज़ रिमिटेबल। रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव्ड लिपिड, जब आपके शुगर वज़न 10% कम होता है तो आपके लिपिड्स तकरीबन 30% कम होते हैं और आपका ब्लड प्रेशर 20/10 कम हो जाता है। रीनल प्रोटेक्शन आपकी होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जोड़ों की दर्द, कैंसर्स कम होते हैं, क्योंकि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न दीज डेज ऑफ कैंसर्स। तो ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो पहले हम बहुत महंगे थे, अब पाकिस्तानी कंपनीज़ ने लॉन्च किए, तो हम फ्रीली यूज़ कर रहे हैं और सस्ते हो गए। इनके साथ आपके अपने बीटा सेल की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा, जो डाई डाउन हो रहे होते हैं उनकी इम्प्रूव हो जाती है। आपकी लिवर में जो लार्जेस्ट ऑर्गन है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, आप कुछ भी ना खाएं रात को अर्ली मॉर्निंग आपका हाइपरग्लाइसीमिया, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन टूटती है और लिवर ये उसको इनहिबिट करते हैं। लिपोटॉक्सिसिटी डिक्रीज करते हैं, यानी कि लाइपोलिसिस को कम करते हैं ताकि आपके फ्री फैटी एसिड्स इफ्लक्स ना हो। ब्रेन में ये इंक्रीज बेहतर साइटाइटी सिग्नलिंग करते हैं, आपकी प्लेट का मील साइज़ कम हो जाता है, आपको फिलिंग इफेक्ट हो जाता है, आपको थोड़ी सी नफ़रत पैदा हो जाती है मीठे से ये लेने से। इसमें मेरी काफ़ी स्टडीज़ हैं जो पाकिस्तान में हमने की हुई हैं। पैंक्रियाज के जो अल्फ़ा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ग्लूकागॉन की सप्रेशन करते हैं। FDA ने इनको अप्रूव नहीं किया टाइप 1 डायबिटिक्स में, लेकिन मैं इसमें स्टडी कर रहा हूँ और बहुत अच्छा इफेक्ट पा रहा हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप क्यों दे रहे हो टाइप 1 डायबिटिक्स में? वो इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आई वांट टू सप्रेस ग्लूकागॉन विच इज़ एन एंटी इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल्स। सो एंड इट हैज़ ए वेरी गुड इफेक्ट इन टाइप 1 डायबिटिक्स। ख़ास के मैं अब नाम भी लूँगा, जो टॉप के हमारे हीरो हैं फवाद, उसको डायबिटिक है, मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं GLP-1 देता हूँ। उसकी कोई कज़न डॉक्टर थी, उसने कहा ये तो टाइप 2 की दवाई है, उसने रोक दिया। शुक्र है उसने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा यार उसको मेरा नंबर दे दो, मैं उसको समझा दूँगा, तुम लिखाते रहो। तो GI ट्रैक्ट में गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करते हैं, किडनी में नेट्रोसिस करता है, सोडियम वाटर लूज़ करते हैं, आपका कार्डियक फंक्शन बेहतर होता है, आपका अपोप्टोसिस हार्ट पे कम होता है, आपकी कंडक्शन हार्ट पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, और मसल पे इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन है। बच्चों के लिए समझने की चीज़ है कि टाइप 2 डायबिटिक्स में इनिशियली देयर इज़ नो इंसुलिन प्रॉब्लम, बीटा सेल्स आर फाइन, मगर देयर इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑन द सेल, देयर आर receptors for insulin to attach. If the insulin cannot attach to the receptors, the glucose cannot go in. Extracellular glucose will rise, intracellular it will fall. अल्लाह ने एक मैकेनिज्म दिया है कि जब ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता बिकॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो फैट चली जाती है, फैट जाके बर्न होती है टू प्रोड्यूस ATP यूनिट्स एनर्जी। तो फैट जब जलती है तो एथ्रोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आपका एंडोथेलियल डैमेज होता है,
फ्री रेडिकल इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए दैट इज़ अ वेरी बैड वे ऑफ जनरेटिंग द एनर्जी। सो इसलिए सेल डेथ शुरू हो जाती है, इवन इन बीटा सेल्स, वो भी डिपेंड करते हैं, उन पे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो फैट को बर्न कर रहे होते हैं, तो वो भी डाई डाउन कर जाते हैं। व्हेन वी डायग्नोज डायबिटीज़ 50% बीटा सेल्स आर गॉन। ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई वोंट गो इन दिस। स्केल स्टडी है हमारी अपनी है, पाक GLP स्टडी, कि जिसमें GLPs ने दिखाया है कि ये सिर्फ शुगर नहीं कंट्रोल करते, आपका वेट भी कम करते हैं और आपका हाइपोग्लाइसीमिया का अफेक्ट कोई नहीं है। और ये दुनिया में इतनी स्टडीज़ हुई हैं कि दे हैव इम्पैक्टेड गाइडलाइन। ADA अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं 2024, आप देखेंगे कि इंसुलिन इसके 4th लाइन ड्रग चली गई है। सबसे पहले लाइफस्टाइल, देन मेटफॉर्मिन, एंड मेटफॉर्मिन अब बहुत सारी गाइडलाइंस में नंबर 2 ड्रग चली गई है, पहले नंबर 1 थी। अब GLP इज़ नंबर 1 इन ऑलमोस्ट ऑल द गाइडलाइंस। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस बिजी स्लाइड, मगर ये जस्ट गाइड। इसमें आप देखें कि GLP इज़ ए प्रेफर्ड टू इंसुलिन इन नंबर ऑफ स्टडीज़। जो हम हाईएस्ट एविडेंस कहते हैं वो 1A कहते हैं, तो GLP के साथ जो एविडेंस आ रहा है वो 1A मोस्टली आ रहा है, इंसुलिन के साथ C आ रहा है। तो देयर इज़ एब्सोल्युटली एल्गोरिदम्स आप देखें इंटेंसिफाइंग टू इंजेक्टेबल थेरेपी। अगेन जब आप इंजेक्शंस की बात करते हैं तो GLPs आर प्रेफर्ड, एंड GLPs आर नाउ अवेलेबल ओरली ऑल्सो, semaglutide, but not as effective as injected semaglutide. But in the future there will be, और फ्यूचर में इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है 25,000 का टीका है जो पहले था, अब वो बहुत कम हो गया है, 1,000 रुपये का 0.25 मिलता है सीमाग्लूटाइड, जिस पे हम स्टडी भी कर रहे हैं। चीज़ फ्यूचर में जब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, कंप्यूटर वाला हिसाब है। सो टाइम्स आर चेंजिंग, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, बैकबोन ऑफ डायबिटीज़ केयर है। 10% वेट रिडक्शन, 35 मिनट्स ब्रिस्क वॉक एवरी डे फॉर 5 times a week, you are done with diabetes. ओरल एंटी डायबिटिक्स बहुत अच्छे आ गए हैं, ख़ासकर DPP-4, SGLT2, न्यूर DPP-4 एंड SGLT2, एंड नाउ एक और दवाई आ गई है जो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हो रही है पाकिस्तान में, combined SGLT2 and SGLT1, sotagliflozin, जिस पे हम अगेन वी आर डूइंग ए स्टडी। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट वीकली भी हैं, अब मंथली भी आ रहा है, once a month you will have to give it. And then last of all there is insulin is there. So patient-centric goals that will improve the outcome with a holistic approach is glucose control, weight reduction, disease burden reduction, prevention, and then risk reduction. पॉलीफार्मेसी जितनी कम करेंगे कंप्लायंस उतनी बेहतर होगी। रिड्यूस ट्रीटमेंट कम्प्लेक्सिटी, बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट, एजुकेशन, लो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, वेट न्यूट्रल और वेट रिडक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, एंड देन पेशेंट एंड फिजिशियन प्रेफरेंस, more important, affordability of the patient remains important. So these we have to tailor make a therapy for every patient. It is not one size fits at all. एक मरीज़ शुगर का आता है, उसके लिए हम कुछ और करते हैं, दूसरे के लिए कुछ और करते हैं, देखते हैं उसकी पॉकेट क्या इजाज़त देती है। लाइफ लॉन्ग बीमारी है, अल्लाह का शुक्र है कि इस साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये हमारे वहाँ आते हैं, आपका क्लिनिक यहाँ से बिल्कुल करीब, पैदल चल के जाएं। वहाँ हम तकरीबन इस वक्त हम 13,000 मरीज़ रजिस्टर्ड हैं शुगर के, जिनकी ट्रीटमेंट करते हैं। हम भी फ्री हैं उनके लिए, मैं भी, ईसा भी, और हमारे बहुत सारे 50 के करीब फिजिशंस, और उनकी तमाम टेस्ट फ्री हैं। जब आपको कोई मिले, कोई बहरा जमादार इस होटल का क्लीनर, उसको वहाँ भेज दें, और उसके बाद दवाई लाइफ लॉन्ग फ्री है, इंक्लूडिंग इंसुलिन एंड ऑल दी मेडिसिन। और ये कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो जगह भी अल्लाह की है, और उसके जो बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा मार्बल का, उसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर अल्लाह बाय अल्लाह। तो मैं कहता हूँ जी वो कर रहा है, हम तो उसके नौकर बन के वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह ही उसकी है। तो इसलिए
So at the end I'll say future क्या है? Future is much closer than what you think. Future is device नई से नई आ रही हैं, दवाइयाँ नई से नई. It's one of the most studied oral semaglutide की मैंने बात की, most studied disease. ये इस पे गौर कीजिए ताकि मेरा केस लाई करता है जो मैं आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में इंसुलिन की फैक्ट्रीज बंद होंगी. ये है कि इंसुलिन का आप मार्केट शेयर देखें जो दवाइयों में ये 34% था. आप ये देखें 2000 में, फिर उसके बाद ये 60% हुआ और बाद में अगर अब देखें तो वो रह गया 34%, यानी कम हुआ है दुनिया में इंसुलिन शेयर. इसको रिप्लेस किसने किया है? यू कैन सी GLP-1 ने. सो ऑलरेडी इंसुलिन की फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं. नोवो नॉर्डिस्क ने 3 प्लांट बंद कर चुका है. सो इट्स अ ट्रांजिशन वेयर insulin is being used less and less and GLP is used more and more for the reasons I have already elaborated. आप देखें कि इसका तकरीबन 25% शेयर बढ़ा है पीछे चंद ईयर. इस वक्त जो आप शेयर देखते हैं 50% से ज़्यादा GLP ने ले लिया, इंसुलिन कम होके रह गई और बाकी सारी दवाइयाँ मिला के 50% रह गई. So that is the global situation. स्टेम सेल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर वर्किंग. मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ. वी हैव डन कॉर्नियाज विद स्टेम सेल्स बहुत सारे. इस वक्त हम एक स्टडी एक ये स्नेर जो लिखा हुआ है ये सोसाइटी फॉर नॉवल एंड रेयर डिजीज़ है जो पाकिस्तान में हमने रजिस्टर भी है और इंटरनेशनली भी वेल नोन है. जो रेयर डिजीज़ हैं पाकिस्तान में उनको तो समझा जाता है जिन आ गया, भूत आ गया, उनको बाबे उल्टा लटा के मारते रहते हैं. तो हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और किसी न किसी साइंटिफिक तरीके से कहीं पहुंचते हैं. मैं सिर्फ बात करूंगा स्टेम सेल यूज़ बहुत सारी चीज़ों में हमने भी किया, दुनिया कर रही है. जो हम करना जा रहे हैं वो इस वक्त टाइप 1 डायबिटीज़ में है. और टाइप 1 डायबिटीज़ ये पहला बंदा है जैक थॉमसन. ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू हैव बीन क्योर्ड विद स्टेम सेल इन्फ्यूजन्स. ये हमारी अपनी स्टडी है जो क्योर फॉर टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें हम स्टेम सेल बीटा सेल्स के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में इंजेक्ट करते हैं, पैंक्रियाज में नहीं, एंड दे टेक अप. तो इसके अभी इंशाल्लाह कोई हमने करने हैं 33 पेशेंट्स, तो 7 के करीब हम अभी शुरू कर रहे हैं. एंड यू कैन सी दिस स्टेम सेल पहले माइस मॉडल में बहुत कामयाब रहा, फिर रैबिट मॉडल में और अब ह्यूमंस में भी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं. आखिर में ये एक कंपाउंड है हार्मीन जो मैं समझता हूँ कि डायबिटीज़ को रेवोल्यूशनाइज कर देगा. आपको मैंने अभी बताया बच्चों को, ये बच्चियाँ बैठी हैं स्टूडेंट्स, कि क्या वजह है कि बीटा सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो नए बीटा सेल्स नहीं बन पाते. कोई वजह तो होगी क्यों नहीं बन पाते. हमारी ऊपर से जल्द जल जाती है तो नई जल्द आ जाती है. क्या वजह है कि बीटा सेल्स क्यों नहीं नए बन पाते. तो ये है देखना कि बीटा सेल्स अपने कैसे रीजनरेट हो सकते हैं. सो किसने रोका हुआ है उनको मल्टीप्लाई होने से. सो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ कि अगर आप हार्मीन और GLP-1 को मिला के दें ज़ेनेडिन को, तो वो ब्रेक जो लगी हुई है बीटा सेल्स की प्रोलिफरेशन पे वो उठ जाती है. अब उसको देखें कि वो क्यों ब्रेक लगी है. ये हमारे माइस मॉडल है कि जिसमें देखें कि बीटा सेल मैस कितना बढ़ जाता है जब आप ज़ेनेडिन जो GLP-1 एगोनिस्ट है अलॉन्ग विद हार्मीन देते हैं, तो अबाउट 3 to 4 times बीटा सेल्स बढ़ जाते हैं. Here again I won't go in detail. This is that compound harmine जो monoamine oxidase inhibitor है type B. It has many name, Bernstein. It's a very complex structure, 3 rings and 4 bands. And here you can see कि ये जो हार्मीन है जिस एंजाइम ने इनको रोका हुआ है, जिसको हम DYRK1A कहते हैं, ड्यूअल स्पेसिफिसिटी टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन रेगुलेटेड काइनेज 1A एंजाइम है. आई एम सॉरी इट्स
इतना लंबा इसका नाम है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट भी बहुत लंबा है। ये वो एंजाइम ने ब्रेकें लगाई हुई हैं पैंक्रियाज में, इस एंजाइम को आप इनहिबिट कर दें तो बीटा सेल स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग। एंड हेयर यू कैन सी कि जब एक्जेनिडिन और हार्मिन को दिया जाता है इंसानों को तो कितने ज़्यादा बीटा सेल मैस आपका बढ़ जाता है। और ये सिर्फ हम ही स्टडी नहीं कर रहे, माउंट सिनाई फ़ेज़ 1 स्टडी कर रहा है, हम भी फ़ेज़ 1 कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये 2025 के एंड पे इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 14 नवंबर अल्लाह ताला हमें सेहत और ज़िंदगी दे, 14 नवंबर 2025 को हम ये पेपर प्रेजेंट कर रहे होंगे। So, what is the vision? Medicine innovation, device innovation, diabetes की understanding and approach to care. This is for the future. And मैं यही we need government leadership क्योंकि policies तो उन्होंने बनानी है, multi sectoral intervention। ये रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन है जिसका मैं एक अदना सा इंटरनेशनल एडवाइज़र हूँ, मैं उन्हीं की पैदावार हूँ। तो आई एम गिविंग बैक टू माई, ये श्रीलंकन है, अभी मैं श्रीलंका में गया था, कोलंबो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये PSIM है, ये लायलपुर डायबिटीज़ फेडरेशन है। और इधर अगर मुस्लिम मेडिकल मिशन ऐड हो जाएगा तो हमें और भी खुशी होएगी। सो वी आर कोलैबोरेटिंग विद क्रॉस पार्टनर कोलैबोरेशन टू कंटेन दिस मैनस, बिकॉज मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है और रहेगा, हर तीसरा 5 करोड़ लोग शुगर के साथ रह रहे हैं, उनमें से ट्रीटमेंट हार्डली 30 लाख भी नहीं करा सक रहे। इस वक्त पाकिस्तान में हमें सिर्फ डायबिटीज़ के डायलिसिस बर्डन को केटर करने के लिए 6.5 लाख मशीनें चाहिए, हमारे पास 95,000 मशीनें हैं सिर्फ। So people die without, which is lifeline for a renal failure patient. So they cannot afford. So we cannot, this country का मैंने खुद अंदाज़ा किया है कि सिर्फ हेल्थ का नहीं, पूरा बजट पाकिस्तान का सिर्फ लगा दें डायबिटीज़ केयर पे, it is not enough. Then how the progress and proliferation rather than the abdominal wall environment? देखें, पैंक्रियाज में हमारे ख्याल में कोई उनको जो फ़ेज़ 1 स्टडीज़ में देखा गया है कोई ख़ास एडवांटेज नहीं है। अगर उनको मसल्स में भी इंजेक्ट कर दें इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, बाकी मसल्स में इसलिए नहीं कह रहा कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन पैटर्न स्टेबल है। हाथ आपने बहुत ज़्यादा टेनिस खेली, वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगी, कभी कम होगी, इनकी तकरीबन स्टैटिक रहती है। तो इसलिए, और वो कन्वीनियंट भी है हमारे लिए कि हमें कोई लेप्रोस्कोप नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल सिरिंज चाहिए और सिरिंज से आपने स्टेम सेल को बनाना ज़्यादा काम है दैन लगाना। तो इसलिए हमने वो सिंपल रखा है। और माउंट सिनाई वालों के साथ क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन इंशाल्लाह होने जा रही है, वो भी यही कर रहे हैं। तो FDA ने जो स्टडी अप्रूव भी की है वहाँ पे माउंट सिनाई की, वो भी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की है। Any other question anybody want to ask? Can I just add, sir? जी Farouk, thank you. Presently, the stem cell, instead of stem cell, the beta cells are transported into the portal vein. I know. So they were done. After total pancreatectomy, you extract the pancreatic beta cells and you inject them into portal vein. know. So maybe this, Yeah, we can. this could be a That is better one idea. option कि जो आप थ्रू एंजियोग्राफी आप कर सकते हैं, आप स्प्रे कर दें। लिवर में भी लगाए गए थे। लिवर में प्रॉब्लम ये हुई थी कि क्योंकि फाइब्रोसिस बड़ी जल्दी कई दफ़ा इंड्यूस हो जाता है तो वो ख़त्म हो गए। इसलिए देयर आर मल्टीपल स्टडीज़ डन ऑन डिफरेंट, मगर अभी भी इस वक्त भी बहुत सारे सेंटर्स, जैसे फ़ारूक ने बिल्कुल सही कहा कि आप थ्रू एंजियोग्राफी उनको स्प्रे कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स, आई थिंक दैट इज़ फॉर द फ्यूचर के फ्यूचर में इन स्टडीज़ के रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगा कि फ़ेज़ 1 स्टडीज़ बहुत थोड़े लोगों पे होती है, फ़ेज़ 2 ज़रा उनसे ज़्यादा, फ़ेज़ 3, फिर ज़ाहिर है फ़ेज़ 4 इज़ पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। सो थैंक यू सो मच। अभी मुझे इसने कहा थोड़ी सी स्मॉग पे बात कर लें क्योंकि मीडिया की खातिर, तो मीडिया वाले हमारे भाई आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये मैन मेड डिज़ास्टर है, कोई अल्लाह क्रिएटेड डिज़ास्टर नहीं, लेकिन अल्लाह ने ही इसको कुछ बेहतर कर दिया कि आज धूप नज़र आनी शुरू हो गई है। हमारे पास बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, आपको पता है बीजिंग जो रीसेंट है 2000
2009 की, 2009 को बीजिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्टडी एंड सिटी शंघाई, उसके पहले न्यूयॉर्क, लंदन, ये स्मॉग। हमारी जो बचपन में हम फॉग देखते थे, फॉग इसलिए होती थी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होता था, वेपर सस्पेंड होते थे। होती क्यों है, कराची में क्यों नहीं होती, ये भी आप क्या पूछ सकते हैं। इसलिए नहीं होती कि पंजाब में, ख़ासकर लाहौर के इर्द गिर्द, अमृतसर, इन एरिया में प्रेशर स्टैटिक हो जाता है, ब्रीज़ नहीं चलती। आज ब्रीज़ चली है सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ, कोई बारिश नहीं हुई। तो ब्रीज़ का चलना उनको डिसइंटीग्रेट, कराची में हवा बहुत तेज़ चलती रहती है, तो इसलिए वहाँ भी पोल्यूशन है, वो ख़त्म नहीं होती, सिर्फ वो एक जगह सस्पेंड नहीं रहती। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। इसका पिछले साल जब मैं मिनिस्टर था तो हमने कई दफ़ा इसका एनालिसिस किया। इसमें बहुत टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक्स कंपाउंड्स हैं, ख़ासकर नाइट सल्फाइड्स हैं, कार्बन मोनोक्साइड है, कोल है, लेड है, आर्सेनिक है, विच आर लिवर कैंसर एंड लंग कैंसर, और वेस्कुलर डैमेज बहुत ज़्यादा करती है। बच्चों की अफजाइश मेंटल और फिज़िकल रोकती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि 2 ज़िंदगियां हैं। एक्सीडेंट्स तो बहुत माइनर इशू है जो करती है ये विजिबिलिटी के प्रॉब्लम। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर आपने तभी काम शुरू करना है जब स्मॉग आ चुकी है, तो टू लिटिल टू लेट। सारा साल और साल आपको पॉलिसी चाहिए। पॉलिसी हमने बनाई थी एज केयर टेकर, वो मौजूद है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें की थी, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। उसके लिए अनपॉपुलर डिसीजंस करने होंगे। आपको फैक्ट्रियाँ गिरानी होंगी बहुत सारी, वो भट्ठों को सफाया कर देना होगा जो जी टेक्नोलॉजी पे नहीं है। आपको गाड़ियों को बंद करना होगा, सिफारिशें नहीं माननी होंगी। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती नहीं है जो ये पॉलिटिकल डिसीजन कर सके। वो खुश्क रखना चाहते हैं और फिर वो स्मॉग में भागदौड़ शुरू हो जाती है। तो हमारे ख्याल में अगर सही पॉलिसीज़ पे, हम प्लांट्स लगाने पे, फिल्टर्स और ये चीज़ें करने पे अगर हम करें, आर्टिफिशियल रेन वगैरह हमने की थी पिछली दफ़ा, गुजरात वज़ीराबाद के एरिया में हुई थी, हमने कराई थी। उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका जो बादल है वो बहुत नीचे हो, 1000-2000 फुट की हो, 4000-5000 इससे ऊपर ना हो, और उसमें मॉइस्चर हो, तभी आप सीडलिंग करेंगे जहाज़ से तो उसको बारिश होगी आर्टिफिशियल। अदरवाइज़ ये लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये तो अफेक्ट्स को हम ख़त्म कर रहे हैं, रूट कॉज को नहीं कर रहे। इसलिए रूट कॉज थ्रू ए गुड पॉलिसी एंड वेरी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होए कि जो गवर्नमेंट आए, जिन्होंने दहशतगर्दी पे कराई थी वही करा सकते हैं, वो बिठाएं, सारी पार्टीज़ को मनाएं, और जो पार्टी भी आए वो अपना हिस्सा डाले। अजीम बैठा है, आई एम श्योर कि इनकी पार्टी भी इस चीज़ पे बैठने के लिए ज़रूर तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेनस है हमारे पे, जो हमारे बच्चों को, आने वाली जो भी बच्चे पैदा नहीं हुए वहाँ के पेट में, उनको भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये अगर वो कर लें, पॉलिसी हम कर दें, और पॉलिसी बनी हुई है, मेरे कंप्यूटर में भी है, और इम्प्रूव कर सकते हैं विद इंटरनेशनल या चाइनीज़ एक्सपीरियंस लेके। उस वक्त भी हमने चाइना से 13 बंदे बुलाए थे, उनके साथ दिन रात हम रहे थे, और फिर हमने बनाई थी। तो हमें पता है क्या करना है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। अच्छा पॉलिटिशियन वही होगा जो पॉपुलर और अनपॉपुलर दोनों डिसीजंस करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये अगर एक पॉलिसी बन जाए, पॉलिसी फिर भी बन जाएगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो बिलीव मी 4 years में आप यू कैन गेट रिड ऑफ दिस। अदरवाइज दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर मेजर डिज़ास्टर। इसके बहुत फार रीचिंग हेल्थ एडवर्स आउटकम्स हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। बहुत शुक्रिया।